सोना लगभग 7 किलो, चांदी 1 किलो। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भरोसे पर ही दुनिया कायम है, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर यही भरोसा लोगों को ठगने और लूटने का हथियार बन जाए तो इंसान दूसरे इंसान पर कैसे भरोसा करेगा। और देखा जाए तो आज के समय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अक्सर लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी का बैकग्राउंड चेक करवाए लोगों को अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। वो एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करते कि अगले का इतिहास कैसा था। और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा और फिर उन लोगों ने लोगों का भरोसा जीता और फिर एक ऐसा वार किया जिसके दर्द से वो आज भी उभर नहीं पाए हैं। और बिल्कुल इसी तरह का एक मामला तेलंगाना से सामने आया है। खबरों की माने तो तेलंगाना के गाचीबाउली इलाके में एक संपन्न परिवार रहता था। इतना संपन्न कि उनके पास न धन दौलत की कोई कमी थी और न किसी चीज की, बस कमी थी तो घर में काम करने वाले कर्मचारियों की। उन्हें ऐसे लोगों की तलाश थी जो घर की अच्छी तरह से देखभाल कर सके, खाना अच्छा बना सके। और इसी वजह से इस परिवार ने ऐसे लोगों को खोजना शुरू कर दिया जो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। अब ये परिवार अपने यहाँ काम करने के लिए कर्मचारियों की तलाश कर रहा था कि तभी उनकी मुलाकात नेपाल से आए कमल, उनकी पत्नी विमला और उनकी साली कल्पना से हुई। तीनों उस घर में काम करने के लिए राजी हो गए और फिर काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर इस परिवार ने एक गलती कर दी। उन्होंने एक बार भी जांचने की कोशिश नहीं की कि आखिर नेपाल से आए इन लोगों का बैकग्राउंड कैसा है, ये कहां से आए हैं, पहले क्या करते थे, कहां रहते थे। ऐसा इन्होंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। अब होता यह है कि इन तीनों ने उस घर में एंट्री ले ली। काम भी ये बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे और कहा जाए तो इनका व्यवहार इतना अच्छा था कि धीरे धीरे घर के लोगों ने इन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बीता और फिर ये परिवार पूरी तरह से इन तीनों पर डिपेंडेंट हो गया। घर के छोटे मोटे काम से लेकर बड़े बड़े कामों में इन तीनों ने मिलकर हाथ बटाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते परिवार इन तीनों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा। अब जब इन तीनों को लगा कि परिवार वालों ने इन पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तब इन तीनों ने मिलकर परिवार के लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। ये तीनों ये देखने लगे कि घर के लोगों की डेली रूटीन क्या है, उनकी क्या क्या आदतें हैं, परिवार के सदस्यों को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, वो कब घर आते हैं, घर से कब जाते हैं और सबसे बड़ी बात, परिवार वालों की कमजोरी क्या है। धीरे धीरे इन्होंने परिवार के हर एक सदस्य की हरकतों को नोट करना शुरू कर दिया और आखिरकार ये जिस मौके की तलाश में थे उन्हें वो मौका मिल गया। हुआ ये कि एक दिन घर के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। अब परिवार वाले पहले ही इन तीनों पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। इसी वजह से घर के लोगों ने घर की पूरी जिम्मेदारी इन्हें दे दी और सभी के सभी घूमने निकल गए। अब होता यह है कि जैसे ही इन्हें ये मौका मिला, इन तीनों ने मिलकर घर के अंदर रखे कीमती सामानों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने जो उस घर में माल लूटा वो कोई मामूली नहीं था, बल्कि उस घर से इन लोगों ने 7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और कुछ नकदी लूटी। कुल मिलाकर इनकी लूटी हुई रकम की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि इन लोगों ने करीब 12 करोड़ रुपए का सामान उस घर से साफ कर दिया। अब घर से पूरा माल समेटने के बाद ये तीनों वहां से फरार हो गए। लेकिन फिर जैसे ही परिवार वाले घर पहुंचे तो घर की हालत देखकर उन्हें समझ में आ गया कि उनके भरोसे पर उन लोगों ने वार कर दिया है। अब इसके बाद परिवार वालों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। लेकिन कहानी ये थी कि इस केस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां रहते थे, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ाई और मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के बाद तेलंगाना पुलिस की जांच उत्तर प्रदेश के रामपुर तक पहुंची। अब जैसे ही तेलंगाना पुलिस को पता चला कि शायद ये लोग रामपुर में हो सकते हैं, तब तेलंगाना पुलिस ने यूपी के रामपुर पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और फिर 2 राज्यों की पुलिस एक साथ आई। उन्होंने एक दूसरे के साथ इनपुट शेयर किया और फिर शुरू हुई तलाश। इन तीनों की तलाश करने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया और आखिरकार 2 राज्यों की पुलिस की मेहनत रंग लाई। रामपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली। अचानक जब रामपुर पुलिस को एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई नजर आई, तब उस गाड़ी को रोका गया जिसमें से कमल, विमला और कल्पना तीनों को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से जो सामान बरामद हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इनके पास से करीब 7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और लगभग 25,000 रुपए बरामद किए गए। कहा जा रहा है कि ये पूरा सामान उसी घर से चोरी किया गया था जहां पर ये नौकरी किया करते थे। इस मामले में कहा जा रहा है कि ये एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें तेलंगाना पुलिस और रामपुर पुलिस ने मिलकर काम किया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में नेपाल पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा ताकि इनके आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी सामने आ सके। साथियों, इस घटना से आप समझ सकते हैं कि लोगों को अपने यहाँ बिना सोचे समझे काम पर रखना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कभी भी आप किसी को अपने यहाँ काम पर रखें तो एक बार उसका बैकग्राउंड चेक जरूर करवा लें, ताकि आगे चलकर कोई आपके भरोसे पर वार न कर सके। वैसे इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।